अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं K92 के स्पोर्ट्स कॉर्नर में। आज हम बात करेंगे हॉकी के हवाले से और हमारे साथ आज हॉकी के हवाले से एक मायनाज शख्सियत है जिन्होंने इंटर स्कूल लेवल से लेके अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल तक के बहुत सी चैम्पियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया। बात करें अगर हम इंटर स्कूल की, इंटर कॉलेजिएट की, इंटर यूनिवर्सिटीज़ की, तो काफ़ी टाइम तक इनकी सरबराही के अंदर बहुत सी टीमें खेली हुई और उन्होंने ख़ुद भी माशाल्लाह एज़ अ प्लेयर भी खेला। और अगर हम बात करें डिपार्टमेंट के हवाले से तो HBL, UBL, फ्री सदरन गैस के हवाले से अगर हम बात करें, डॉकयार्ड, नेवी की, इन तमाम टीमों को माशाल्लाह इन्होंने रिप्रेजेंट किया और राइट इनकी पोजीशन पे और भी बहुत सारी पोजीशन के ऊपर बारह इन्होंने खेला। लेकिन अगर बात की जाए कि क्या डिपार्टमेंट और इतनी सारी जगहों पे पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी नेशनल टीम के अंदर क्यों नहीं आ सके, खैर बात करेंगे। आज के हमारे हमारे साथ मौजूद हैं सर असगर अली, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हॉकी के अंदर काफ़ी इनके खिलाड़ी जो है इनके मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और बहुत सी ऐसी जगहों पे आज कोचिंग भी करवा रहे हैं। बात करेंगे आज अपने हमारे ख़ास मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहेंगे हमारे इस प्रोग्राम में, स्पोर्ट्स कॉर्नर में। हॉकी के हवाले से काफ़ी खिदमात हैं आपकी, नाज़रीन जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी शुरुआत हुई, किस तरह से आप स्पोर्ट्स के अंदर आए? क्या शुरुआत में ही आपने हॉकी खेली या और भी कोई गेम वगैरह थे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने का, और इस प्रोग्राम के जो भी मेरे दिल में है जो बात इस प्रोग्राम के तहत मैं करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बहरहाल मैंने जब स्टार्ट लिया था तो स्कूल लेवल से हमारा एक रेलवे कॉलोनी एक एरिया था छोटा सा, जहाँ बड़े बड़े नामी गिरामी प्लेयर वहाँ से निकले, जिनमें मैं सारे फहरिस्त नाम लेना चाहूँगा। शाहिद अली ख़ान ओलंपियन के जो बहुत बड़ा नाम था गोलकीपरी के अंदर। उसके अलावा जी हमारे उस रेलवे कॉलोनी के अंदर लताफ़त शाह, शाहिदुल इस्लाम इंटरनेशनल, गफ़ूर इंटरनेशनल, और ये सारे काफ़ी सारे, याकूब का भी नाम लेना चाहूँगा जो PIA से खेलते रहे, इंटरनेशनल हुए वो भी। और तो उस एरिया में मैं रहता था, छोटा सा हमारा एरिया था जहाँ हमने तो हॉकी स्टार्ट की थी। उसके बाद फिर मैंने स्कूल लेवल के अंदर आया था, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उस टाइम भी स्कूल की टीम में आने के लिए बड़ी मेहनत करी जाती थी। तो बहरहाल अमूमन ये चीज़ देखने में आती है कि अगर मैं बात करूँ आज से, जिस तरह से आपने अपने टाइम की बात की, ये तो बहुत दूर की बात है सर कि बच्चा जो है वो प्रोविंस खेल ले। मैं जिस तरह आपने बताया कि स्कूल के लेवल पे आने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्या वाकई सदाकत है इसमें या सिर्फ आज के दौर में तो देखें स्कूल लाइनअप है लेकिन हॉकी वहाँ पर होती ही नहीं है? देखें जी, उस टाइम हॉकी का बहुत जुनून था लोगों में भी, फिर हमारा कौमी खेल था, और इसके अलावा जो शौक़ बहुत था, एक मेन चीज़ होती है शौक़, और फिर मीडिया इतना नहीं था उस टाइम। ज़ाहिर है स्पोर्ट्स के अंदर जो आता था वो बड़ी मुश्किलों से, एक तो ये है कि कहना चाहिए कि जो प्रैक्टिस के लिए जब आते थे तो बड़ी नज़रें रखी जाती थी, और फिर जब वो प्रैक्टिस करके जब निकलता था तो पता चलता था कि हाँ उसने इतनी मेहनत की। उस टाइम बड़ा एक मैं नाम लेना चाहूँगा, जो एक क्लब हुआ करता था YMCA, बड़ा नामी गिरामी क्लब था, और जिसमें जो समर कोचिंग कैंप, विंटर कैंप लगा करता था, जो मैं भी उसी की आज़ाद हूँ कि वहाँ उस कैंप से मैंने ट्रेनिंग हासिल करी थी। उस ट्रेनिंग कैंप के अंदर उस्ताद सलीम उस्मानी साहब हुआ करते थे, फ़ैयाज़ हैदर साहब होते थे हमारे पास, और इसका नाम क्या है, मंसूर भाई आया करते थे मरहूम। तो उसमें उन्होंने हमें थोड़ा ट्रेनिंग दिया करते थे, जिससे जब मतलब हम थोड़ा सा पॉलिश हुए, उसके बाद फिर जो मतलब डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट वगैरह हुए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेलेक्ट हुए, फिर वो कराची की जूनियर टीम बनती थी, अंडर 14, अंडर 16, उसके बाद सिंध की टीम बनती थी, सिंध अंडर 14, अंडर 16। तो ये तो अब सब ख़त्म हो गई हैं, ले दे के हॉकी जो है अब थोड़ा सा कहना चाहिए कि हमारा जो लेवल है वो थोड़ा नीचे आ गया। पहले हॉकी का लेवल बहुत ज़्यादा था, शौक़ बहुत था, खेलने वाले बहुत थे, और उसमें यह था कि प्लेयर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अब हमारे टोटल जो प्लेयर मेरे ख़्याल से जो मैं देख रहा हूँ आज 7-8 साल से, कि मुश्किल से 20 या 30 या 40 प्लेयर हैं। इसके अलावा नज़र उस टाइम हमारे दौर में कराची के अंदर तकरीबन 250-300 लड़का होता था जो ट्रायल्स के अंदर आता था, और उसमें से 16, 17, 18 या 20 की टीम बनती थी। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इसी तरह होता था, 150-200 लड़के होते थे, डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती थी। इसी तरह फिर जब सिंध अंडर 14, अंडर 16 की टीम बनती थी, उसमें भी इसी तरह होता था, तकरीबन 250-300 लड़के होते थे, उसमें से टीम बना करती थी। तो फिर जो है ना हॉकी को बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है वो दिया। फिर थोड़ा सा मैं
हुकूमत की तरफ भी जाऊंगा कि उन्होंने थोड़ा सा इस खेल की तरफ तवज्जो नहीं दी। वो ये वजूहात थी कि डिपार्टमेंट हमारे मुसलसल बंद होना शुरू हो गए, स्टील मिल से लेके यूबीएल, हाउस बिल्डिंग, एमसीबी, यूबीएल, जो कि नामी गिरामी डिपार्टमेंट थे जिनका करेंगे सर इसके ऊपर भी बात इंशाल्लाह। अभी ये तो आगे का हमारा टॉपिक है। ये बताएं कि जिस तरह से आपने शुरुआत की, नेशनल लेवल पे अभी आप खेले, कोई ऐसा यादगार लम्हा इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको आप एक्साइटेड हुए हैं अपनी टीम से खेलने के लिए, या पाकिस्तानी होने के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ है? क्योंकि अभी हम हाँ आपसे बात कर रहे हैं एज अ प्लेयर, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अंपायरिंग भी की है, तो अंपायरिंग के हवाले से भी बात करेंगे। अभी ये बताएं कि क्या सबसे ज़्यादा, कौन सा ऐसा लम्हा था जिसमें सबसे ज़्यादा खुशी महसूस हुई आपको? हम एक टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें जूनियर चैम्पियनशिप थी 1990 के अंदर। तो उसमें फाइनल मैच हो रहा था जिसमें पाकिस्तान पुलिस और मैं यूबीएल से खेल रहा था, यूबीएल जूनियर से। तो हमारा फाइनल मैच हो रहा था। फाइनल मैच के अंदर हमने क्वालिफाई राउंड के अंदर पुलिस को हमने 1-0 से हराया था। उसके बाद जब फाइनल राउंड हमारे फैसलाबाद में हुए थे तो उसमें जो फाइनल के अंदर हम उनसे स्ट्रोक पे हार गए थे। तो उसमें बस थोड़ा अफसोस हुआ था कि वो जीता हुआ मैच हमने जो हारा था, तो उसमें बड़ी मतलब उम्मीदें थीं और बहुत ज़्यादा जो है ना उससे तवक्कुआत थी, लेकिन जो अल्लाह करता है उसमें वो बेहतरी हो, उस पता नहीं उसमें क्या। यकीनन स्ट्रोक की बात हो या पेनल्टी कॉर्नर्स की बात हो, तो जब तक कि हम अपने जितने भी जो हमारा सरमाया, अगर उसको हम अच्छे तरीके से लेके ना चलें तो कामयाबी नहीं हो सकती। बहरहाल ये तो एक छोटी सी बात है। मज़ीद हम बात करेंगे कि सर ये बताइएगा कि क्या देखते हैं, स्कूल लेवल पे भी बहुत आपने हॉकी करवाई भी है, अंपायरिंग भी की है, अब थोड़ा सा अंपायरिंग की तरफ भी आते हैं सर। ये बताइएगा कि कितने टाइम से माशाल्लाह अंपायरिंग करवाते हुए आ रहे हैं आप सर? मुझे तकरीबन एम्पायरिंग कराते हुए 16 से 17 साल हो गए हैं। उसमें ये था कि एक टूर्नामेंट हुआ, मरहूम कदीर भाई हुआ करते थे जो एक टूर्नामेंट कराया करते थे। उससे पहले वो क्लब लेवल का होता था, नवाब अली एंड इस्माइल मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट होता था। सही। उसके बाद वो स्कूलों की तरफ आ गए, तो उनका स्कूलों की तरफ ज़्यादा रुझान था क्योंकि वो हॉकी को ज़्यादा मतलब ऊपर परवान चलाना चाहते थे। सही। तो उसमें उन्होंने स्कूलों को काफ़ी उन्होंने अच्छा लेवल, पाकिस्तान लेवल तक भी उन्होंने करवाया स्कूलों का, और उस हिसाब से उन्होंने स्कूलों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी। वो मुझे भी अपने साथ रखते थे, तो उसमें मुझे एज ए मैनेजमेंट कमेटी में रखते थे और एम्पायरिंग पैनल के अंदर होता था मैं। सही। तो उसमें मैंने तकरीबन उनके जितने भी टूर्नामेंट हुए उसमें एम्पायरिंग के भी प्राइज़ अंजाम दिए, और अच्छी से अच्छी टीमें उसमें आती थी, पार्टिसिपेट करती थी, और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट होता था उनका। जी नाज़रीन, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है जब हमने 2002-2003 में खेलना शुरू किया हॉकी, तो सर को अक्सर औक़ात हम अंपायरिंग करते हुए देखते थे, और भी इनके साथ फैसल इस्माइल साहब होते थे, और भी शाहिद साहब, और भी दीगर बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको हमने अंपायरिंग करते हुए देखा। लेकिन अब्दुल कदीर साहब की अगर बात की जाए, जिन्होंने जिस तरीके से हॉकी को इंटर स्कूल लेवल पर जिस तरह से हॉकी को लेके चलते रहे, और उन्हीं से फिर क्लब भी बनते थे, तो काफ़ी बेहतरीन टीमें भी निकलती थी और बहुत से खिलाड़ी भी निकलते थे, जो आज आपको यकीनन कुछ जो है वो पाकिस्तान टीम में भी नज़र आएँगे। सर ये बताइएगा कि जिस तरह से पहले इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ करते थे, आज वैसा मयार नज़र नहीं आता। अगर कोई करवाता भी है तो प्राइवेटली करवाता है। जिस तरह पहले 64-64 टीमें, 100-100 टीमें हुआ करती थी कॉम्पिटिशन्स के बिल्कुल, अंदर, नो डाउट, अब इसमें कोई शक नहीं। बामुश्किल 8 टीमें भी नहीं मिलती सर। असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ जो हमारा कौमी खेल है, इस पे तवज्जो बहुत कम हो गई है। मुझे तो लगता है कभी-कभी जबकि हमारा जो है ना कौमी खेल शायद वो बड़ा क्रिकेट हो गया अफ़सोस है। होता है, बड़े अफ़सोस के साथ दिल जलता है ये बात कहते हुए भी कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने वाले, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करने वाले और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चे मिलेंगे बानिस्बत आपको प्राइवेट स्कूलों के। तो उसमें ये चाहिए, इनको कोई ऐसा इक़दाम उठाना चाहिए कि वहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर या कुछ हमारे जो प्लेयर ऐसे हैं कि जिनके मैं नाम लेना चाहता हूँ, कि उनको असाइनमेंट दें कि भाई आप जाएँ। देखें, हर इंसान जब तक नहीं करेगा, जब तक उसको कुछ थोड़ी बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम सबके साथ हैं, ठीक। कोई भी प्लेयर है जो भी, तो उसमें थोड़ा-सा वो अगर सपोर्ट करें, मैं खुद भी तैयार हूँ। मुझे अगर आप असाइनमेंट करें, थोड़ा दें मुझे 5 स्कूल यार जाएँ, आप जाके कराएँ, मैं फिर भी अपने उस तौर पे कर रहा हूँ मैं कुछ खुद भी। तो उसमें ये है कि जब तक हम खुद जाके खुद नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए इस पे थोड़ी-सी तवज्जो दे। मैं पहले भी जो सेक्रेटरी थे, जो उस टाइम भी मेरी एक बात हुई थी, तो मैंने यही कहा था कि आप स्कूलों में हॉकी को आम करवा दें, लाज़मी करा दें।
एक सब्जेक्ट उनका कर दें स्पोर्ट्स का कि भाई हॉकी लाजमी होनी चाहिए। ठीक। क्योंकि पहले हमारे दौर में ऐसा हुआ करता था कि हॉकी एक का पीरियड अलग होता था, गेम पीरियड, उसमें हॉकी लाजमी थी। और उसमें ये कि हमारे दौर में स्पोर्ट्स का कोटा भी होता था कि आपका अगर अच्छा प्लेयर है तो उसको वो छोड़ के, उसकी एक्टिविटी छोड़ के उसको गेम बेस पे एडमिशन मिल जाया अब करते तो थे। कोटा ही खत्म हो गया सर। अब तो वो सारा सिलसिला ही ख़त्म हो गया। अच्छे से अच्छा लड़का एनएडी में उसका हो जाता था, कराची यूनिवर्सिटी में हो जाता था, और नामी गिरामी जो स्कूल होते थे उनमें हो जाता था, नामी गिरामी कॉलेजों में हो जाता था कोटे पे, क्योंकि वो गेम के उस पे। मैं वापसी आपकी तरफ ही आऊँगा। ये बताएं, इतने अच्छे लेवल तक के खेला, नेशनल लेवल क्यों नहीं मिल सका सर आपको? देखें, कुछ आज देखें, बोल रहे हैं जो ज़रूरी चीज़ें। नहीं कि इंसान अच्छा लेवल के, हमारे दौर में बहुत कंपटीशन था और हॉकी बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें ज़ाहिर है हमारे दौर में अगर मैं चाहूँ, अगर 12 करोड़ की आवाम थी तो उस 12 करोड़ में से तकरीबन 20 से 25 या 35 लड़के जो आते थे। अब उसमें से अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन 1 करोड़ लड़का तो होगा ना जो हॉकी खेलता होगा। तो ज़रूरी नहीं है स्ट्रगल, हमने मेहनत की, अल्लाह की ज़ात से बहुत पूरी उम्मीद है, अच्छी हॉकी खेली, बहुत अच्छे लेवल पे खेली, बस ये नसीब में नहीं था कि जो नहीं हो मिल पाया। तो बहरहाल कोशिश जद्दोजहद करी, अभी भी कर रहे हैं। अब हम उन बच्चों के लिए करेंगे जो हम नहीं कर सके, हम उनसे करवाएंगे। चलें, जो आप ख्वाब पूरा ना कर सके, यकीनन आपके बच्चे इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं करेंगे अपने बच्चों इंशाल्लाह। से अच्छा कराऊंगा, सर, मुझे मुझे बहुत शौक है कोचिंग करने का, हॉकी खिलाने का, अभी भी हाँ, आप जो माशाल्लाह मुझे अभी भी टाइम बहुत मिलता है सारी तो मैं जगहों पे नज़र आता आप हूँ ग्राउंडों में। अभी भी आप 5 कॉलेजेस के अंदर जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, बिल्कुल। साथ-साथ और भी कुछ ऐसे इदारे हैं जिनके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिल्कुल। मैं तो खैर आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, आप जिस तरह से ट्रेनिंग देते हुए आ रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि खैर बात तो इससे रिलेटेड चलती रहेगी। क्या लगता है कि इतना ज़्यादा फुकदान क्यों है? क्या हमारे प्लेयर्स उस लेवल तक के नहीं पहुँच पाते हैं? मैं इससे कनेक्ट करते हुए इंशाल्लाह नेशनल लेवल पर आऊँगा। क्या सिंध की टीम को आप कहाँ देखते हैं नेशनल चैंपियनशिप के अंदर? देखिए, सिंध की टीम का पहले ऐसा होता था कि जब हमारे दौर में कराची की 2 टीमें बना करती थी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करती थी। पार्टिसिपेट करती थी। इसी तरह हैदराबाद की टीम होती थी, सक्कर की टीम होती थी। ठीक। अब इन्होंने कुछ इस तरह का सिस्टम किया कि उसको और कम करके 2 टीमें सिंध की कर दी। सिंध की 2 टीमों का मसलन ये कि 20 बच्चे, 40 बच्चे, और अगर कराची की 2 टीमें बनती थी 40 और 20 पर तकरीबन 70-80 बच्चा को पूरे चैंपियनशिप खेलने प्रोविंस का से। मौका मिलता था। ठीक। ठीक है, तो वो इन्होंने कम करने, बढ़ाने के बजाय जब हमारे साथ हालात ऐसे हो रहे तो और मज़ीद कम कर दिया। फिर उसमें ये होता था डिपार्टमेंट का अलग टूर्नामेंट होता था, क्योंकि अब ज़्यादा डिवीज़न से जो बच्चे आते थे खेलने, गाँव देहात से जो भी आता था खेलने, वो अलग एक सिस्टम होता था उनका, ज़ाहिर है वो डिपार्टमेंट के साथ कैसे खेल पाएगा। ठीक। उस टाइम पहले चैंपियनशिप होती थी, कराची की टीम, इसकी सक्कर की टीम और लाड़काना की टीम, इस तरह हैदराबाद की टीम हुआ करती थी। तो वो आके पता चलता था कि लड़के को खेलने का ज़्यादा मौका मिलता था। 5 और नेशनल चैंपियनशिप भी आपने खेली हैं, इसके साथ-साथ हाँ। सिंध गेम भी माशाल्लाह आपने बहुत खेले हैं। जूनियर्स के हवाले से बात की जाए, वो भी आपने काफ़ी खेले हैं। ये बताएँ कि अक्सर औक़ात ये तमाम चीज़ें को देखने को मिलती हैं, लेकिन अब तक के एक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म क्यों नहीं बन सका इस तरह? जो हमारे कोचेज़ हैं, उनको क्यों नहीं लेके आया जाता है एक ऐसी जगह कि जो कोचिंग कराएँ? जिस तरह आपने ऑफ़र की कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करवाता हूँ, सब चीज़ें। लाज़मी नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएँ, लेकिन उन प्लेयर्स को बनाने के लिए जिस तरह से आप दर्द रखते हैं, क्या बाकी और एसोसिएशंस नहीं रखती? नहीं, देखें, ये तो आपके अंदर की बात है। आप अगर समझते हैं कि ये कौमी खेल है तो इसको दयानतदारी से, ईमानदारी से अगर करेंगे, और आपके दिल में दर्द है तो ज़ाहिर है फिर इसको करेगा इंसान। और अगर आप ये चाहेंगे कि यार मुझे कुछ मिले या कुछ उसके लिए, तो देखें, हर इंसान जो भी हालात के तहत सब भी उसकी लपेट में है। तो हमें चाहिए कि खुद थोड़ा-सा अपने ऊपर भी वो देखें कि यार हमें अगर नज़र आ रहा है कि यार बच्चे में पोटेंशियल है, अगर कर सकता है, तो हम अपने तौर पे उसको आगे बढ़ाएँ। जो हमारे अंदर जितनी चीज़ें हैं उसमें डिलीवर करें, तो अच्छा लगेगा और हमारे लिए फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क का नाम होगा इसमें। ठीक है। चलते हैं नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से आएँगे तो फिर बात करेंगे एशियन गेम्स के हवाले से। जिस तरह से पाकिस्तान की स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है, लेकिन उसके बाद जब अपने हरीफ मुल्क से उनका मुकाबला हुआ 10-2 से जिस तरह से शिकस्त हुई, और कल अगर हम बात करेंगे जापान से, क्या करते थे जाके, जिनको उनके साथ आज क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ते हैं। बहरहाल बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आज बात करेंगे एशियन गेम के हवाले से। एक ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, जिस तरह से हमने बात की ग्रास रूट लेवल पर चैंपियनशिप के हवाले से बात की। अब अगर बात करें हम एशियन गेम्स के हवाले से, तो एशियन गेम वो मुल्क जिसने एशियन गेम्स के अंदर 8 गोल्ड मेडल हासिल किए, आज वो क्यों 5वीं और छठी पोजीशन का मैच खेलने के लिए जा रहा है? ये बताइएगा कि सर क्या लगता है आपको, क्या हमारी तैयारियाँ नहीं हैं?
क्या हमारा फ़िटनेस लेवल ऐसा नहीं है कि हम उन टीमों को जो जिनको हम तैयार किया करते थे, जो के मुकाबले में अगर हम देखें, जो हमारी टीम पहले नंबर पे हुआ करती थी, आज वो 5वें और छठे नंबर का मैच खेल रही है, ऐसा क्यों? हाँ रेहान, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक माजी के दौर में अगर हम चले जाएं तो हमारी टीम में ज़ाहिर है वो ममालिक जिनको मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे पाकिस्तानी जो प्लेयर जो वहाँ कोचिंग करने जाया करते थे, जैसे मलेशिया, जापान, चाइना, मिस्र। तो उसमें ये है कि हमारी पाकिस्तान टीम का तो उस टाइम बहुत नाम था और बड़े अच्छे लेवल पे वो लोग खेल रहे थे और बड़ा नाम किया था। लेकिन अब बदकिस्मती से अब ये कहना चाह रहे हैं, कहना चाहूँगा मैं कि देखें अब ये आ गया है दौर कि अब हमें ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई राउंड खेलने पड़ रहे हैं और दूसरा और बाकी ये एशियन गेम के लिए भी हमें चौथी या पाँचवीं या छठी पोजीशन के लिए मैच खेलना पड़ रहा है। जबकि हमारी टीम देखा जाए तो मतलब इतनी बुरी तो नहीं है। दूसरा हम मतलब हमें पता नहीं चलता, हम स्टार्ट अच्छा लेते हैं, उसके बाद फिर पता नहीं क्यों इस तरह मतलब ये बच्चे जो है इस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते आगे चल के। तो ये थोड़ा सा फुकदान है, या तो हमारी कुछ मैनेजमेंट का भी कह सकते हैं, कुछ हमारे माली हालात का भी कह सकते हैं। तो और बाकी बच्चे जो मेहनत ज़ाहिर है वो पहले से तो ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ हो गई हैं अब देखा जाए, जो मैं देख रहा हूँ आगे। तो लेकिन उसके बावजूद रिज़ल्ट नहीं निकल पा रहा, तो इसमें कुछ हैं, वजूहात हैं। अच्छा, जिस तरह और आपने सर बात की कि स्टार्टिंग के अंदर अच्छा खेला, खैर उनके मुकाबले में तो टीमें बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग टीमें उनसे इतने बुरे तरीके से हारना, ये सब बाला समझ से बालातर है। देखें कुछ जो मैं एक बात ये भी समझता हूँ कि कुछ नियतों का भी दारोमदार होता है और कुछ हम या तो कुछ जो है ना कुछ वीक पॉइंट आ रहे हैं कहीं ना कहीं, जो हम उसको नहीं देख पा रहे या हैंडल नहीं कर पा रहे। अभी जाने से पहले, हमारी टीम जाने से पहले इतने मसले मसाइल हो रहे थे, हुए थे। ज़ाहिर है उन बच्चों के ऊपर भी उस पे माइंड में होता है उनके, और उन पे भी प्रेशर होता है। फिर हमारे जो कोच मैनेजर टीम लेके गए होते हैं उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। फिर दूसरा ये कि हमें चाहिए कि उसको बल्कि बड़ी नेक सलूकी के साथ, नेक नियति के साथ इन मसलों को देखें कि क्या हो रहा है। ये हमारा कौमी खेल है, हमारा दिल जलता है इस तरह देखते हुए, लोगों का भी, आवाम का भी। तो ये अच्छा नहीं है। तो इसको बैठ के आराम से, आसानी से, मोहब्बत से इस मसले को देखें, सुलझाएं, और ताकि हमारे अच्छे नताइज मिलें टीम के। क्या ऐसी 3 चीज़ें जिनको बेहतर करने से हॉकी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर लेवल पे आ जाएगी? देखें ग्रास रूट लेवल पे हमारा कोई काम नहीं हो रहा। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि पहले आप उस पे तवज्जो दी जाए कि ग्रास रूट लेवल को, और वहाँ पे जो है हमारे बच्चे जो स्कूलों से, कॉलेजों से, क्लब लेवल से जो आगे चल के आगे आएँ। क्योंकि हमारी जो हॉकी है वो 35 से 40 लड़कों के दरमियान घूम रही है। वही आगे पीछे होके वही टीम में आ जाते हैं, वो बाहर हो जाता है या वो आ जाते हैं। मार्केट के तो साथ सर ये 35-40 भी जो है ना वो ज़्यादातर कहीं और कहीं, अगर आप देखें कराची के अंदर भी बहुत हॉकी होती है। शादिब के अलावा और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कराची का रिप्रेजेंट कर रहा है? माजरत के साथ इस तरह की बातें बोलनी पड़ती हैं। ये क्यों इस तरह से होता है? नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए इस तरह की। देखें मसला ये होता है कि हमारे बच्चे को जो आगे खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा कराची के जो है। आगे अगर हम जाते हैं कैंप के अंदर 12-15 लड़के होते हैं, नो डाउट 9 लड़के होते हैं, 8 लड़के होते हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान टीम में वो 1 या 2 लड़के आते हैं बस, बहुत से बहुत हुआ। तो हालाँकि बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, मैंने देखा उनको खेलते हुए, बड़े स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, बड़े मेहनती बच्चे हैं। ये तकरीबन 8 से 10 साल बाद मैंने ये देखा है कि कराची का स्क्वाड इतना अच्छा आया है। हैदर की बड़ी कोशिशें हैं, बड़ी मेहनत है। उसमें 2, 3, 4 नाम मैं लेना चाहूँगा, जिसमें खालिद जूनियर है, लईक लशारी हैं, और अल्लाह आपका भला करे ये महमूद हैं, और इसका नाम क्या है, काफ़ी लड़के ये मेहनत कर रहे हैं इनके ऊपर। मैं भी देख रहा हूँ, मैं एम्पायरिंग भी कर रहा होता हूँ जो कुछ टूर्नामेंट होते हैं जो KHA पे। तो उसमें ये है कि हमें थोड़ा-सा अब इन बच्चों की तरफ तवज्जो दें, और ख़ास तौर पे मैं अपने मेरे उस्तादों में से भी मैं कहूँगा कि हनीफ़ खान, ये भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, मुसलसल ग्राउंड पे नज़र आते हैं, और इनकी बड़ी कोशिशें हैं, बड़ी जद्दोजहद है कि कराची जो इस लेवल पे आ गया है। लेकिन थोड़ी-सी मतलब हमारे पास थोड़ा फुकदान है कि जो पाकिस्तान को वो टच नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान टीम में नहीं आ पा रहे। ये कुछ वजूहात होंगी, अगर इस पे थोड़ा-सा हम देखें, इन पे तवज्जो दें, तो हो सकता है ये पाकिस्तान टीम में 2 की जगह 3-4 बच्चे आ जाएँ। क्योंकि माज़ी में
हमारे कराची से तकरीबन 4-5 लड़के हुआ करते थे कराची टीम में, पाकिस्तान टीम में। हाँ, यकीनन सर कि कराची के 4 से 5 लड़के हुआ करते थे पाकिस्तानी टीम में। अच्छा देखिए सर, सबसे मेन चीज़ जो देखने में मिलती है वो ये अक्सर औक़ात कभी भी मैंने ऑर्गेनाइज़र से बात की है, वो ये कहते हैं कि स्पॉन्सरशिप नहीं है। कितनी सदाकत है इसमें? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं भी देख रहा होता हूँ कि कुछ टूर्नामेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें मुझे, मेरे समेत हमें जो एम्पायरिंग करा रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं मिल पाता। तो कि जो बंदा मतलब इस लेवल पे आ रहा होगा और उसको कुछ ना मिल पाए तो बड़ा अफ़सोस होता है। बहुत वो से तो हमें प्रोग्राम शौक़ है, दिली शौक़ है, लगन है, जज़्बा है कि हमने यार जाना है कुछ भी हो जाए। बहुत से प्रोग्राम तो ऐसे भी होते हैं ना जिसके अंदर टूर्नामेंट डायरेक्टर ही खुद ही जो है वो हिसाब किताब बराबर कर देता है। मादरत के साथ अभी गुज़िश्ता दिनों एक ये ट्रेंड चला था, इसके हवाले से बहुत सी बातें हुई हैं। तो खैर चलें, हम किसी का नाम नहीं नहीं लेना ऐसा तो चाहते हैं। नहीं, बस बहरहाल ऐसा तो नहीं है, जो दिया हुआ होता है नज़र आ जाता है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जो मैनेजर अंपायर है उसी के पैसे अगर खा लिए जाएँ। चलिए, तो एक बात किसी और तरफ चले जाएगी। हम बात कर रहे हैं हॉकी की तरफ मज़ीद। आपने एक चीज़ की निशानदेही की, 2 और चीज़ें क्या ऐसी होनी चाहिए जिससे हॉकी बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आ सकता है और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे खिलाड़ी जो है वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर देखें जी, सकते हैं? पहले डिस्ट्रिक्ट भी हुआ करती थी, सही, डिस्ट्रिक्ट की टीम बना करती थी, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर कराची की टीम बना करती थी, यकीनन ऐसा कराची ही के है। बाद फिर चैंपियनशिप के लिए टीम बनती थी। तो वो हमारे दौर में होता था, अब वो चीज़ें नहीं हो रही। अब वो डिस्ट्रिक्ट के जो टीम वो वही लड़के डिस्ट्रिक्ट भी खेल रहे होते हैं, वही लड़के कराची भी खेल रहे होते हैं। सही, तो इसमें ये चाहिए कि इनको और मज़ीद बच्चों को ये लेके आएँ आगे, ठीक है। क्लबों की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाएँ, उनको मौके दें। कुछ ग्राउंड ऐसे हैं कि जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि वहाँ अभी भी बच्चों को खेलने की इजाज़त नहीं है, कि वहाँ नहीं जा सकते, कि यार वो फलाँ का ग्राउंड है, वहाँ नहीं जा सकते, वो उसका नाम पे ग्राउंड है, वो नहीं जा सकते। यार बच्चों को फ्री हैंड दे दें आप, कि जी स्कूलों के अंदर फ्री हैंड दे दें कि भई आप आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट खेलें यहाँ पे। आज से कुछ टाइम पहले बाकायदा एक सिलसिला चला था पीएचएफ की जानिब से, जो है वो बहुत सारी जगहों पे वो स्टिक भी दी गई, बहुत से स्कूलों के अंदर। क्या उसके कुछ नताइज आए सर सामने? देखिए, उसके नताइज जब आते हैं हमारे पास, कि जब उनको पाबंद किया जाता। पाबंद नहीं किया आपने गया, पाबंद नहीं चेक एंड किया, बैलेंस नहीं था। आपने सिर्फ एक मेला लगाया, वो मेले का मतलब ये हो गया, मेला लगा, मेला ख़त्म हो गया। अब आपने उसके ऊपर उनको, उन पे निगरानी भी करनी थी, फिर अपना एक बंदा उन पे छोड़ना था। यार हमने इनको कहा इस बच्चे को नज़र रखनी है, इस बच्चे को, ये बच्चा आगे निकलेगा, बच्चा आगे आएगा, तो इस पे ये भी देखना है। तो हमने वो चीज़ तो देखी नहीं। यकीनन नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त रहा आज का सेशन। हमारे साथ आज गेस्ट है अज़हर अली साहब, जो कि माशाल्लाह बहुत से डिपार्टमेंट को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसके साथ-साथ 5 नेशनल चैंपियनशिप भी खेल चुके हैं। जूनियर्स की बात करें तो जूनियर चैंपियनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा इनकी स्ट्रगल नज़र आती है और ख़ास तौर पे आज तक जो है वो हॉकी के अंदर खिलाड़ियों को कोचिंग देते हुए आते हैं, चाहे वो गर्ल्स की टीम हो, चाहे बॉयज़ की। मसला सबसे बड़ा यहाँ पर ये है कि जब तक कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर मेहनत नहीं की जाएगी तो खिलाड़ी निकल के सामने नहीं आ सकते। और अगर हम एशियन चैंपियनशिप के हवाले से बात करें, स्टार्टिंग के अंदर पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त खेला, बहुत अच्छा आउटपुट नज़र आया, लेकिन क्यों आगे जाके उन मैचेस के अंदर अच्छी कारकर्दगी नहीं हो सकी? यकीनन ये सवालिया निशान है उन तमाम मैनेजमेंट के लिए, उन तमाम जो भी लोग इससे मुंसलिक हैं। क्या बेहतरी लाने के लिए क्या इक़दामात किया जा सकते हैं? यकीनन इसके ऊपर और भी हमारे गेस्ट हैं, उसके हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।